Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड हम हमेशा की तरह बात करेंगे क्रिप्टो में रिलेटेड क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो शुरुआत करता हूं मैं हमेशा की तरह इक्विटी मार्केट से। तो इक्विटी मार्केट एक बार देख लेते हैं। तो इक्विटी मार्केट का जो हालत है वो धीरे धीरे अब खराब से बदतर हो रहा है। तो हम मार्केट में स्पेशली अगर मैं यूएस की मार्केट की बात करता हूँ और स्पेसिफिकली अगर मैं नैस्डैक की बात करता हूँ, तो नैस्डैक पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिनों से लगातार गिर रहा है। जब से वो जो एंथ्रोपिक के जो नया अपडेट आया था एंथ्रोपिक की तरफ से, तब से जो है मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है। स्पेशली जो टेक स्टॉक्स है, क्योंकि नैस्डैक मेजरली टेक स्टॉक्स का ही होता है। तो टेक स्टॉक्स का ही बास्केट है, तो इसमें इसीलिए उसमें हमको सबसे ज़्यादा गिरावट दिख रही है। लेकिन जो डाउ जोन्स है वो भी 50,000 का लेवल जो अब उसने रिसेंटली लगाया था, वो लेवल्स के आसपास ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो डाउ जोन्स में उतना अपने को गिरावट नहीं दिखने को मिल रहा है जितना अपने को S&P एंड नैस्डैक में। स्पेशली नैस्डैक में तो आज ऑलमोस्ट 2% का गिरावट है। वहीं पे S&P एंड डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1.5% दोनों ही डाउन है। एंड ये सेम चीज़ हम लोग थ्रू आउट द ग्लोब स्प्रेड होता हुआ भी देखते हैं। अगर हम ईयू मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो वो भी आज नेगेटिव में ऑलमोस्ट 1 से 2% इन रेड क्लोज हुए हैं। वहीं पे सिर्फ जो हमारे जो एशियन मार्केट्स है, कुछ एशियन मार्केट्स है जो कि आज थोड़ा बहुत ग्रीन में है। एक दो इंडाइसेस है जो कि इन ग्रीन में क्लोज हुए हैं। लेकिन इंडिया की बात भी करते हैं तो इंडिया भी उस सेम जो सेल ऑफ है उसका वही चीज सफर कर रहा है। इंडिया भी, उसके भी हमको ट्रेमर्स इंडिया में भी दिख रहे हैं। तो ग्लोबली हमको ये चीज दिखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस का मार्केट स्पेशली जो नैस्डैक जो टेक स्टॉक्स है उनमें एक मेजर सेलिंग काफी सेलिंग हो रहा है और ये कंटिन्यू होते जा रहा है। तो इसके वजह से हम यू नो यही चीज हम दूसरे इंडाइसेस पे भी स्प्रेड होता हुआ देख सकते हैं। अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं, तो क्रिप्टो मार्केट का भी हालत वैसा ही है। बिटकॉइन कंटिन्यूअसली फॉल होते जा रहा है। अभी बिटकॉइन गिर के ऑलमोस्ट 65,000 के लेवल्स पे आ चुका है। इथीरियम 2,000 के नीचे आ चुका है। जो सेल ऑफ है, वो जो क्रैश है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये क्लियरली हम ये अभी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हम एक क्रिप्टो विंटर या बेयर मार्केट में हम कंप्लीटली आ चुके हैं। बट थोड़े लोगों का कहना है कि ये बेयर मार्केट का हम लोग ऑलमोस्ट बेयर मार्केट के हाफ तक पहुंच चुके हैं, मिडिल में है बेयर मार्केट के, और यहाँ से कुछ ही टाइम की बात है और उसके बाद से मार्केट वापस से शाइनिंग कलर्स से वापस ऊपर आता हुआ हमको दिख सकता है। लेकिन ये अभी हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो मार्केट है वो काफ़ी वॉलेटाइल है। स्पेशली क्रिप्टो मार्केट तो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्कीयर एसेट्स भी है क्रिप्टो। अगर मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करता हूँ, तो अभी ऑफ कोर्स एक्सट्रीम फियर में ही है। मार्केट कैप 2.25 ट्रिलियन के आसपास ही है। तो मार्केट में अभी भी जो सेल ऑफ है वो कंटिन्यू हो रहा है। बिटकॉइन जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 60-70,000 के डॉलर्स के नीचे नहीं जाएगा, हम उसको वापस गिरता हुआ दिखे। तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था, तब बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट 70,000 के लेवल उसने वापस से क्रॉस किया था। लेकिन उसके बाद लग नहीं रहा था कि वापस से बिटकॉइन नीचे आएगा, लेकिन नीचे आ चुका है। अ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्पेसिफिकली बिटकॉइन को लेके है, कि बिटकॉइन का जो माइन करने का जो प्राइस है, पर बिटकॉइन माइन करने का प्राइस होता है वो $60,000 होता है। एंड हम लोग जो एनालिस्ट है, जो भी क्रिप्टो कम्युनिटी मेंबर्स है, उनका यही मानना है कि बिटकॉइन 60,000 से नीचे नहीं जाएगा। तो क्योंकि जो पैसा, जो एनर्जी, जो अगर वैल्यू जो लगता है हमको एक बिटकॉइन को मिंट करने में, एक बिटकॉइन को जनरेट करने में, अगर वो 60,000 US डॉलर्स है, रफली 58,000 कुछ चेंज है,
तो हम एक एवरेज मान के चल सकते हैं, राउंड ऑफ करें तो $60,000 के आसपास कुछ है, क्योंकि हर जगह ग्लोबली हर जगह पे जो माइनिंग का प्राइस होगा वो अलग होगा, लेकिन अगर सबका एवरेज हम देखा जाए तो 58,000 कुछ ऑड के आसपास है। तो हम जो जो क्रिप्टो कम्युनिटी मेंबर्स है वो लोग का ये मानना है कि उस लेवल के नीचे बिटकॉइन का प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज उस चीज का कुछ सेंस नहीं बनता कि हम दूसरा जो भी माइनर्स है उनको उनका कुछ सेंस नहीं बनेगा बिटकॉइन माइंड करने के लिए, क्योंकि जो बिटकॉइन का प्राइस होगा वो उससे सस्ता होगा जितना जो प्रोडक्शन में जो पैसा लगेगा, तो उनके लिए वो बेसिकली लॉस है, तो इसीलिए वो शायद हमको एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट लेवल जैसा हम उसको मान सकते हैं। तो आ जाते हैं अब न्यूज़ पे कि क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं क्रिप्टो मार्केट में निकल के। तो पहला न्यूज़ निकल के यही आता है कि जो बिटकॉइन की तरफ से क्रिप्टो ओवरऑल क्रिप्टो की तरफ से है, एंड ये बिटकॉइन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन थाईलैंड की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आ रहा है, जहाँ पे थाईलैंड जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है बिटकॉइन या क्रिप्टो एसेट्स के लिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। तो अभी तक जो था वहाँ पे आप स्पॉट में ही बाय कर सकते थे, लेकिन अभी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स भी उन्होंने अलाउ कर दिया है थाईलैंड ने, एंड ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है क्रिप्टो को अपने कंट्री में एक्सपैंड करने का, काफ़ी अच्छा स्टेप है। हम लोग नेक्स्ट स्टेप होता हुआ देख सकते हैं, ईटीएफ्स आ जाए, क्रिप्टो रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाए, क्योंकि जो थाईलैंड में अभी सिनेरियो ऐसा है कि आप क्रिप्टो से कोई भी पेमेंट्स नहीं कर सकते, एंड जो सेंट्रल बैंक है वो क्रिप्टो पेमेंट्स अलाउ नहीं करती, वो कम्प्लीटली लाइक इलीगल है वहाँ पे, क्योंकि वो बैंड किया कर दिया गया है क्रिप्टो बेसिकली थाईलैंड में क्रिप्टो पेमेंट्स। तो आप वो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं, अभी वो डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रहा है कि थाईलैंड गवर्नमेंट, तो वो एक अच्छी बात है। देखते हैं आगे ये जो कंपनी से जो क्रिप्टो कंपनी से जो इसके अराउंड जो भी अपना प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप करेगी, चाहे वो एक्सचेंजेस हो जाए, चाहे वो कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो जाए, तो वो किस तरह से बिल्ड करती है वो देखने वाली बात है, एंड उसके जो रेगुलेशंस हो गए वो कैसे कंप्लाई करेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। बट लेकिन ये थाईलैंड की तरफ से एक अच्छा एक स्टेप लिया गया है, एंड हम ये देख सकते हैं कि जो काफ़ी सारे लोग हैं, और मतलब उसमें बेसिकली पैसा और आ सकता है। अगला न्यूज़ आर्टिकल है कॉइन बेस की तरफ से। तो कॉइन बेस के जो सीईओ है ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने कंटिन्यूसली जो है उनके कॉइन बेस एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, एंड वो एक लिस्टेड क्रिप्टो कंपनी है। तो उसका जो शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट $200 या $250 के आसपास कुछ ट्रेड करता है, एंड जो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग है पिछले एक साल से कंटिन्यूसली जो है खुद के कंपनी के शेयर्स बेचते हुए आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अभी तक उन्होंने 550 मिलियन यूएस डॉलर्स के जो उनके कंपनी के शेयर्स है, कॉइन जो कि टिकर नेम है उनके कंपनी का नैस्डैक पे, उसका जो है 550 मिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ के जो शेयर्स है उन्होंने पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 10 महीने के अंदर जो है सेल कर दिए हैं। एंड ये काफ़ी स्पेशली जब आपका खुद का कंपनी जो जो खुद का अगर सीईओ, खुद का फाउंडर, जब खुद के जो अंदर के लोग जो शेयर्स सेल करने लगते हैं, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो भी इन्वेस्टर्स है, उनका जो कॉन्फिडेंस है उस कंपनी पे वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये एक्चुअली उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि ये जो इंटरनल ट्रेडिंग होता है उसको उस चीज़ को कम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है उस चीज़ को जो है कम करने के लिए उन्होंने जो है अपने शेयर्स को, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में बेच दिया काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 88 टाइम्स जो सेपरेट ट्रांजैक्शंस थे ये पिछले 10 महीने के अंदर, एंड वो कंटिन्यूसली छोटे छोटे अमाउंट्स में, छोटे छोटे चंक्स में जो है अपने कॉइन के जो शेयर्स थे वो बेचते जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है कॉइन बेस का जो स्टॉक है वो काफ़ी नीचे आ चुका है।
एंड अगेन कल जो है कॉइनबेस के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो उस पे सबकी नज़र रहेगी। एंड एनालिस्ट तो अभी यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि कि जो उसका रिपोर्ट होगा, जो कॉइनबेस का रिपोर्ट होगा, अर्निंग्स रिपोर्ट, वो एक काफ़ी बिलो एक्सपेक्टेशंस होगा। तो ऐसा उनका कहना है, काफ़ी लोअर एक्सपेक्ट रेवेन्यू होंगे, ऐसा जो है एनालिस्ट का कहना है। लेकिन वो कल देखते हैं क्या होता है। एंड आज का आखिरी न्यूज़ है तेदर के ऊपर। तो तेदर आप सबको पता ही है, एक स्टेबल कॉइन है जो कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स से बैक्ड है। तो यूएसडीटी आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है, जो ऑलमोस्ट 185 बिलियन जो है सर्कुलेशन में यूएसडीटी के टोकन्स। एंड जो उसको बैकअप करने के लिए जो है तेदर ने ऑलमोस्ट 122 बिलियन यूएस डॉलर्स के जो है यूएस ट्रेजरीज अपने वो ट्रेजरी में होल्ड करता है। एंड अगर आप देखा जाए तो जो कंट्रीज, जो नेशंस यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स जो होल्ड करते हैं, टॉप 20 में जो है थेदर का नाम है। एंड जो थेदर है वो कंटिन्यूअसली जो है गवर्नमेंट बिल्स बाय करते रहता है। बट यहाँ पे एक स्ट्रेंज बात ये है कि अगर आप देखोगे, आपको पता ही होगा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड का अगर आप होल्ड करते हो तो आपको थोड़ा बहुत उस पर यील्ड मिलता है, मतलब आपको बेसिकली उस पर इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि आपने बेसिकली जो गवर्नमेंट को है, जो आपने लोन दिया हुआ है, अपने पैसे गवर्नमेंट को आपने लोन दिया हुआ है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। एंड द थिंग इज, आप अगर यूएसडीटी होल्ड करोगे तो आपको, आप इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट बॉन्ड ही होल्ड कर रहे हो, लेकिन आपको कोई यील्ड नहीं मिलता है, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, कोई एक्स्ट्रा इनकम या इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे, वहीं पे जो थेदर है, क्योंकि वो आपके बेस पे, आपके बेसिस पे, आपके बिहाफ पे, सॉरी, आपके बिहाफ पे जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स अपने ट्रेजरी में होल्ड कर रहा है, उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से यील्ड मिलता है। लेकिन वो यील्ड जो है, वो जो थेदर है, वो अपने होल्डर्स को या कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं करती है। तो ये एक थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ अनएथिकल लगेगा मेरे को, कहूँगा मैं, क्योंकि टेदर आप हमारे बिहाफ पे होल्ड कर रहे हो। एंड अगर मेरे को वैसे ही करना था तो मैं डायरेक्टली अपना एक गवर्नमेंट बॉन्ड होल्ड कर सकता हूँ, मैं थेदर में क्यों पैसे डालूं। लेकिन अगर मैं थेदर होल्ड कर रहा हूँ, मैं आप मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होल्ड कर रहे हो, एंड उसका जो भी आप इनकम आपको आ रहा है, आप मुझे पास ऑन नहीं कर रहे हो, पूरा आप अपने पास ही रख ले रहे हो। तो ये थोड़ा बहुत अनएथिकल है थोड़ा। लेकिन फिर भी जो थेदर है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन इशूअर है। एंड ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी भी है, और लोगों को ट्रस्ट भी है। तो वो एक जो है थेदर के फेवर में कुछ पॉइंट्स है। लेकिन थोड़े कॉम्पिटिटर्स है जो निकल के आ रहे हैं, जैसे जुपिटर का जूप यूएसडी, जो कि जो भी जितना भी यील्ड उनको आता है ट्रेजरी, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेजरी बिल्स के ऊपर जितने भी रिटर्न्स आते हैं, वो अपने जो होल्डर्स है उन सबको पास ऑन कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। मार्केट तो अभी काफ़ी डाउन है, मार्केट तो क्या ही बोलूँ, मतलब अ, हम देख सकते हैं अगर हम कमोडिटीज की बात करें, अगर हम इक्विटीज की बात करें, तो अभी हम लोग पिछले कुछ दिनों में हमने थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखा है, स्पेशली इक्विटीज में। लेकिन क्रिप्टो में काफ़ी टाइम से, स्पेशली वो जो पिछले साल 10 अक्टूबर को जो हुआ था, उसके बाद से तो मार्केट में काफ़ी बड़ा एक कोलैप्स ही आ गया। एंड आई थिंक उसका जो अ, वो अभी भी कंटिन्यू ही हो रहा है, एंड उसी चीज़ को हम लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या कमबैक कर सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको तो हाँ, एक और चीज़ आपको बताना था, जो फेड का जो रेट कट की बात है, फेड का आई थिंक ये वीकेंड में ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि कुछ फेड के जो वन ऑफ द मतलब गवर्नर से उनका जो है स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, उनके कुछ स्पीचेस लाइंड अप है। एंड ऑल्सो अभी मैंने आप लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये ट्यूसडे को जो है जॉब्स डेटा आने वाला है। एंड जॉब्स डेटा पहले से काफ़ी स्ट्रांग आया है,
जो बेसिकली ये शो करता है कि शायद फ्यूचर में रेट कट ना हो। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा वीकर जॉब डेटा होगा जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंटिन्यूसली कम हो रहा है। दिसंबर में 4.4 के आसपास था, अभी गिर के 4.3 हो गया है। तो बेसिकली उसका मतलब ये है कि लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, एंड वो एक्चुअली रेट कट के अगेंस्ट, मतलब वो रेट कट वैसे सिनेरियोस में जो है फेड रेट कट नहीं करता है। एंड अगर रेट कट नहीं होगा तो मार्केट में पैसा आएगा नहीं, क्रिप्टो मार्केट में, तो ये एक विशियस साइकिल जैसा बन जाएगा। तो तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स मेरी तरफ से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।